Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Rahila Tariq, your metric maths teacher. बेटा हमारी एक्सरसाइज 8.1 हम अपने जो हमारी लास्ट वीडियो आपके पास गई है, हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर थे। हमने उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट मैंने आपको करवाए थे अपनी सबसे पहली फर्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने आपको उसी एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग पार्ट कराए थे, वो भी आपने इंशाल्लाह ताला कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज हम उसी एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपनी इस लेक्चर में हम उसे सॉल्व करेंगे और उसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो खुद आप अपनी कॉपी पर डन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी। बाकी काम जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे सेम एज है, तो वो आप खुद अपना आप करेंगे, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास कि हम आपको पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कराएं। तो जब सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम मेथड होता है, तो वो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 195 पर एक्सरसाइज 8.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था एलिमिनेट A by the substitution method from the following equation। इस क्वेश्चन के मैंने फर्स्ट जब आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो आपको 3 पार्ट मैंने इसके करवा दिए थे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में तो आपको मैंने एक्सरसाइज 8.1 के जो अपने ये 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने पांचों आपको करा दिए थे, आपने कर भी लिए होंगे ये अपने पास। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको करा रही हूँ। जो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आप अपना आप ये सारे क्वेश्चन खुद अपने आप करेंगे। बाकी के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट अभी करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेट टी। पहले हमने जो क्वेश्चन अपना करा था वहां पर हम एलिमिनेट करते थे ए, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम एलिमिनेट करेंगे टी को फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पहला पार्ट इसका, y इज इक्वल टू 2/5 t, और इसी की जो दूसरी इक्वेशन है हमारी ये है, इसी के साथ x इज इक्वल टू 1/2 t। सबसे पहले हम क्या करते थे, जब हम एलिमिनेट करते थे तो मैंने आपको बताया था ना कि हम सिंपल जो हमारी इक्वेशन होगी हम पहले वो लेते हैं। यहाँ हमारे पास 1/2 है और यहाँ हमारे पास 2/5 है, तो हम पहले 2/5 हमारे लिए इजी होगा या 1/2 हमारे लिए इजी होगा। हमारे लिए 1/2 चूंकि इजी है इसलिए हम पहले इस इक्वेशन को लेंगे। हम सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 2/5 t। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 t। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी लेंगे इक्वेशन, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे लिए इजी है। हम यहाँ शुरू जब करेंगे हम लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हम स्टार्ट कहाँ से करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू 1/2 t। यहाँ हमारे पास देखें x के बराबर में, x तो हमारे पास बाहर खुद है, हमें एलिमिनेट इस वाले t को करना है। ठीक है,
अगर हमें टी को एलिमिनेट करना है तो हम इजिकल टू के टी इस तरफ छोड़ देते हैं और टी जो है वो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली टी हमारे पास बच जाएगा। और ये जो 2 है हमारे पास जो नीचे है, यानी जब हमारे पास एज ए फ्रैक्शन जो भी नंबर होता है उसको अगर हम उसकी साइड को हमें चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो इस डिनोमिनेटर वाले नंबर को जब हम चेंज करेंगे इसकी डायरेक्शन को तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी x के साथ इसको हम 2 को लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू टी। हमने यानी एलिमिनेट कर दिया t को इस पूरे नंबर से, तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 2x। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब बेटा हमने इक्वेशन 2 के अंदर जब इक्वेशन 2 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 के अंदर, जो हमारा आंसर हमने निकाला था, एलिमिनेट करा था हमने टी को। अब हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन 1 को हमने लिखा y इज इक्वल टू 2/5 टी। हमने y तो इसी तरह से हमने लिख दिया है जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ था y, और हमने 2/5 भी इसी तरह से करके लिख दिया। t की जगह पर हमने जो t की वैल्यू निकाली थी 2x इज इक्वल टू टी के, यानी t जो था वो 2x के इक्वल था, तो हम t की जगह पर 2x को लिख देंगे। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे इस तरह से कि y तो इसी तरह से रहा हमारे पास, ये 2 को जब हम इस ब्रैकेट वाले नंबर में 2x है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x बन गया हमारे पास, अपॉन 5 था 5 आ गया। अब देखें जब चूंकि हमारे पास जब इक्वेशन में नीचे 5 है, उस 5 को जब हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। तो हम यहाँ इस 5 को जब इस तरफ लेकर आएंगे अगले स्टेप में तो 5 ऊपर चला गया हमारे पास, 5 5 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4x, ये 4x आ गया। अब कुछ भी हमारे पास नहीं, इसको अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि 5y तो हमने इसी तरह से करके लिख दिया, और चूंकि 4x इज इक्वल टू के इस तरफ था, जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे राइट साइड से तो ये प्लस का 4x है, तो इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 4x बन जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, यानी 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इज इक्वल टू 280 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर। अब देखें मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी बेटा कि जब हमारे पास जो स्क्वायरिंग वाला नंबर होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम पहले इजी लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो अपना लिखेंगे कि हमारी इक्वेशन कौन कौन सी है। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और फिर हमने लिखा y इज इक्वल टू 280, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, और फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि मैंने बताया था कि हम पहले इक्वेशन 1 जो हमारे लिए इजी है ये इस स्क्वायर के साथ है, इसलिए हम इसका जो एलिमिनेट करना होगा हमें t, ये इजी हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू 280। अच्छा, अब यहां से हमें एलिमिनेट t करना है। y इज इक्वल टू अपनी जगह पर आ गया, यहां हमारे पास y तो इसी जगह अपनी जगह पर ही है मौजूद हमारे पास। हमने क्या करना है, ये वाला 2a जो है
इसे हम जब दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो बेटा मैंने बताया था ना कि जो ऊपर का नंबर होता है यानी नोमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो हमारा नोमिनेटर बन जाता है। तो इसलिए हम इसको y के नीचे ले जाएंगे 2a को, और t हमारा ये एलिमिनेंट हो जाएगा अलग से। यहाँ पर हमारे पास t एलिमिनेंट होके अलग रह गया, और t के साथ जो हमारे दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर हमने अपनी इक्वेशन 1 सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे इसको इक्वेशन 2 के अंदर। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर देंगे वैल्यूज को। हमारी जो इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू a t स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसको थोड़ा सा मैं जैसे इसको सेपरेट कर रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का ये वाला है जिसमें आपने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, और जब हम पुटिंग कर रहे हैं वैल्यूज की तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको अलग इसीलिए कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना आए। आप इसको इसी तरह करके लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन तो हमारे पास ये बनी हुई है x इज इक्वल टू a भी अपनी जगह पर है, और t की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी y। हमने t की जगह पर यहाँ जो अपनी वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी y अपॉन 2a। तो हम t की जगह पर इसी वैल्यू को लिख देंगे y अपॉन 2a। अब ये जो वैल्यू थी t की ये स्क्वायर के साथ थी, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और ऊपर इसके होल लगा देंगे, यानी स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के ऊपर, यानी a और y अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब हमने इसको जब मज़ीद सॉल्व करा तो हमारे पास ये a तो इसी तरह से आ गया, और y के ऊपर जब स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन इसके आ जाएगा हमारे पास 2a था। चूंकि ये पूरे को कवर कर रहा है ना होल स्क्वायर को, तो इसलिए 2 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग में तो 2 2 जा 4 हो गया, और a के ऊपर a को a से मल्टीप्लाई करो तो a की पावर स्क्वायर में आ जाएगी, यानी a स्क्वायर। अब देखें यहाँ हमारे पास ऊपर भी a था और नीचे डिनोमिनेटर में भी a है, लेकिन यहाँ एक a है और यहाँ पर हमारा स्क्वायरिंग है, तो हम एक a से 1a जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a। ये हमारी स्क्वायर की साथ वैल्यू आ गई। अब हम इसको चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम नीचे दोबारा से किस तरह लिखेंगे, x तो इसी तरह से वैल्यू हमारी रहेगी, और y स्क्वायर की जो वैल्यू है ये प्लस का नंबर था, तो ये हमने x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, एक a से एक a हमने कैंसिल करा था। अब हमारे पास ये जो फिगर आई है इस फिगर में हम चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ 4a बच रहा है, इसलिए हम 4a को भी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 4ax। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बच गया है हमारे पास y स्क्वायर में। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 4ax तो हमारा इसी तरह से रहा, और ये जो y हमारा जो था वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ था। जब हम इसको दूसरे साइड पर लेकर आएंगे, यानी अभी ये इज इक्वल टू के हमारे राइट साइड पर है, हम इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी साइन हम चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ 0 हो गए क्योंकि कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया ये अपना। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद अपना आप करेंगे, क्योंकि वो सेम मेथड है बिल्कुल जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करा, तो थर्ड पार्ट आप खुद अपना आप करेंगे। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपसे कह रही हूँ कि आप खुद अपना आप करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप
इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो बहुत आसानी के साथ खुद कर लें। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट था उसकी दोनों इक्वेशन लिखी। पहली इक्वेशन हमारी है y इज इक्वल टू 2at और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू at स्क्वायर। ये हमने पहले इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर मेंशन कर दिया। y इज इक्वल टू 2at इक्वेशन 1 बन गई है हमारी और x इज इक्वल टू at स्क्वायर इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें, मैंने बताया आपको कि हमें पहले जो हम आसानी के साथ इजी तौर पर सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि स्क्वायर वाला हमारे लिए मुश्किल होता है वेरिएबल, इसलिए हम 2at वाला जो हमारा है इक्वेशन 1 पहले हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 और फिर हमने अपनी इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू 2at। y इसी तरह से हमारे पास आ गया और चूंकि 2a और t, हमें तो t को एलिमिनेट करना है इसलिए हम t को बिल्कुल अलग कर देंगे अकेला, और t के साथ 2a जो था वो हमारे दोनों नंबर जो है हम उसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। क्यों? इसलिए लेफ्ट साइड पर, चूंकि ये ऊपर के नंबर थे इसलिए इसको जब हम इजिकल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं जिन वेरिएबल कांस्टेंट को, तो हम मुझे उसको ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिखते हैं। इसलिए ये 2a हमने इसे y के नीचे लिखा है। y अपॉन 2a बन गया इज इक्वल टू t। अब ये हमारे पास हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली अपनी, सिंप्लीफाई, यानी हमारी ये इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है इसमें एलिमिनेट कर दिया हमने t को, t बिल्कुल अलग हो गया। अब हम पुटिंग करेंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। हमने अपनी इक्वेशन लिखी, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू at स्क्वायर। x को हमने अलग कर दिया बिल्कुल, x इज इक्वल टू a की जगह पर a आ गया, x की जगह पर x को मेंशन करा है। सिर्फ और सिर्फ हमने t की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली थी y अपॉन 2a उसे हमने लिख दिया, और चूंकि t के ऊपर स्क्वायर था इसलिए इस होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया है। अब हमने जब इसको खोला तो ये हमारे पास स्क्वायर की वजह से पूरी वैल्यू जो थी उसको हमने चेंज करा, y को y से मल्टीप्लाई करा तो y स्क्वायर बन गया, और 2a को 2a से मल्टीप्लाई करा तो 4a स्क्वायर बना है। तो इस तरह करके हमने जब लिखा x इज इक्वल टू a की जगह पर a और a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। अब एक a से एक a, ये हमारा दोनों सिंगल थे, या यहाँ सिंगल है यहाँ पर स्क्वायर में था, तो एक a से दूसरा a हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग में एक a बच गया रिमाइंडर में। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a। अब ये हमने इसको लिखा है, लेकिन यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास 4a जो है वो हमारे इक्वेशन के नीचे बच रहा है, इसलिए हम इसको हम अलग x के साथ ले जाएंगे। जब हम x के साथ लेकर जाएंगे, हमारे डिनोमिनेटर का नंबर था, इसे हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 4a मल्टीप्लाई हो गया इस x के साथ, 4ax बन गया, और यहाँ हमारे पास बच गया खाली y स्क्वायर। अब y स्क्वायर जब हमारे पास है तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, तो 4ax तो अपनी जगह पर आ गया और इजिकल टू के y दूसरी साइड पर था, यानी ये था हमारे राइट साइड पर, और हम इसको लेकर आ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ये हमारा माइनस का y स्क्वायर बन गया इजिकल टू 0 हो गया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें रिक्वायर्ड थी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हमने उसको सब्स्टिट्यूशन के अंदर सॉल्व कर लिया और हमारी इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट अब मैं आप करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एलिमिनेट vi
जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ए को एलिमिनेट करा था, फिर उसके बाद हमने एलिमिनेट करा था टी को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम वी आई को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंपैरिजिंग कंपैरिजन मेथड। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ देखें बेटा, समझने के लिए हमें ये देखना है, पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन के तहत हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया करते थे एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में। लेकिन कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंपेयर करना, सिमिलरिटी यानी किसी चीज़ का जो एक जैसे सिमिलर हो, उन सिमिलर चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसकी मिसाल हम यूँ भी दे सकते हैं कि एक क्लास के अंदर एक लड़की इंग्लिश में अच्छी है और दूसरी लड़की जो है वो मैथ्स में अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हम कंपैरिजन निकाल रहे हैं वो सब्जेक्ट का निकालना है। यानी दोनों गर्ल्स के दरमियान दो सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, इंग्लिश और एक मैथ। यानी किसी भी चीज़ के लिए सब्जेक्ट का, अब यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन निकाला है वो सब्जेक्ट का निकाला है। तो इसी तरह से इसमें इस मेथड के अंदर हमें कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशन के अंदर मौजूद है। तो अब हमने अपना क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमारी है एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ हमने ये अपनी इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन को हम नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमारी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 2 का। अब देखें हमारे पास यहाँ जो चीज़ मैंने बताया था ना, कंपैरिजन में हमें कोई ऐसी चीज़ निकालनी होती है जो दोनों में कॉमन हो, और हमारे पास यहाँ वी आई इसमें भी कॉमन है और वी आई इसमें भी कॉमन है, और हमें एलिमिनेट भी वी आई को ही करना है। तो अब हम सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जाएंगे, हम ये चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होगा। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि पहले हम जो कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, जो हमारे लिए इजी होता था हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, फिर बाद में हम दूसरी को करते थे। लेकिन यहाँ इसके बरक्स अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें दोनों इक्वेशन को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन बस ये देखना होगा जो दोनों के अंदर यानी वी आई जो है दोनों में है, तो हमें वी आई को सेपरेट करना है दोनों से। Now starting equation 1. Now starting from equation 1. सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 को लिखा। इक्वेशन 1 हमारी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। हमें यहाँ पर
वी आई को सेपरेट करना है। जब हमें वी आई को सेपरेट करना है तो हम वी आई को इसी तरफ रहने देंगे और प्लस का जी टी जो है वो हम वी एफ के साथ ले जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा वी एफ, और चूंकि ये प्लस का जी टी था हम इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर अपने लेकर आ रहे हैं, तो ये प्लस का जी टी ख़त्म होके माइनस का जी टी आ जाएगा हमारे पास, और इजिकल टू के यहाँ पर वी आई हमारा सेपरेट हो गया, अलग रह गया। ये वी आई हमारा अलग रह गया। इसको अब हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। यानी कि यहाँ हमने बेटा ये इक्वेशन का हमने पहली इक्वेशन जो हमने सॉल्व करके इक्वेशन 3 बनाई है, मैं इसको फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था, और मैं इसको रिमूव करूँगी और फिर उसके बाद हम अपनी इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 हमने लिखी। इक्वेशन 1 हमारी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 हमारी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टू स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 थी। अब चूँकि मैंने आपको बताया ना कि हमें कंपैरिजन मेथड के अंदर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन उसमें हमें करना ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि दोनों इक्वेशन में हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास वी आई दोनों में कॉमन था, तो हम इस वी आई को सेपरेट करेंगे, और हमें क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा भी यही गया है कि एलिमिनेट करना है हमें वी आई को, तो इसलिए हम इस वी आई को दोनों इक्वेशन से सेपरेट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन अपनी 1 लिखी। इक्वेशन 1 हमारी थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। हमने वी एफ इसी तरह से लिखा, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास हमें वी आई को सेपरेट लेना है। तो जो वी आई के साथ दूसरे हमारे वेरिएबल हैं उन्हें हम दूसरे साइड पर यानी लेफ़्ट साइड पर लेकर आ जाएंगे। ये हमारा प्लस का जी टी था, जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आए तो ये माइनस का जी टी हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर वी आई सेपरेट हो गया। जब हमारे पास वी आई सेपरेट हो गया तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब हम अपनी इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। अब बेटा जैसे हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करा था, अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास हमने वी आई को अलग करना होता है, तो वी आई टी के साथ ये जो दूसरे हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट है इन्हें हम दूसरे साइड पर ले जाएंगे। एस हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर आ गया, और फिर अब हम ये माइनस का 1/2 था, ये हमारा बन जाएगा प्लस का 1/2 और जी टी स्क्वायर इसी तरह से आ गया हमारे पास। और यहाँ इजिकल टू के बाद हमारे पास वी आई टी रह गया, जो हमने इसको इसी तरह से लिख दिया है। अब हमारे पास जब हमने वी आई टी इस साइड पर हमारे पास है, और ये पूरा नंबर हमारे एस के साथ 1 माइनस का था, हमने जब इसको दूसरे साइड पर लेके गए तो ये प्लस का 1/2 बन गया। अब जब हमारे पास एक साइड पर प्लस के साइन के साथ या माइनस के साथ अगर कभी भी फ्रैक्शन होता है तो आपको पता है ना कि हमें एलसीएम मेथड को अप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 का एलसीएम, लेकिन हाँ यहाँ पर एस के नीचे चूँकि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हमारे पास 1/2 था, तो हम एस के नीचे यहाँ पर 1 अपने आप हर नंबर के नीचे, हर वेरिएबल के नीचे और हर कांस्टेंट के नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, वो 1 हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 1 और 2 का जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम 2 आ गया। अब 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, तो 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 तो इसी तरह से आएगा, लेकिन 1 के साथ चूँकि यहाँ पर पूरा नंबर हमारा जी टी स्क्वायर भी था, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम खाली जी टी स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर प्लस की साइन थी, प्लस की साइन यूज़ करेंगे। अब 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 पर डिवाइड होगा, तो इसके साथ एस के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2s। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। इजिकल टू करके वी आई टी हमने इसी तरह से नीचे लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद जब हम
हमें चूंकि इस स्टेप पर से सिर्फ हमें यहाँ वी आई रखना है और हमें इस टी को भी यहाँ से रिमूव करना है। इस टी को रिमूव करने का मतलब ये है कि ये हमारा नोमिनेटर है और जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2 तो एज इट इज़ आ गया और ये वाला टी जब हम इसको दूसरे साइड पर लेके जा रहे हैं तो ये भी हमारे पास इस तरह नीचे आ जाएगा। इजिकल टू में हमारे पास वी आई बच गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हमारी बन गई। जैसे हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी वो हमारी फोर्थ इक्वेशन बनी, यानी इस फोर्थ इक्वेशन को हमने इसको फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे वी आई का। बेटा अभी आपने देखा ना, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हमने सॉल्व करा है और सॉल्व करने के बाद अब हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर हम करने जा रहे हैं, चूंकि हमारे पास देखें दोनों में वी आई दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो हम सबसे पहले वी आई को लिख लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पर हमने इनको कंपेयर कर रहे हैं, वी आई दोनों साइड पर हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन जो हमने इक्वेशन 3 हमने जो अभी अपनी बनाई थी वो हमारी थी वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल टू 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2t। ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी इक्वेशन। अच्छा, यहाँ हमने अपनी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो थी हमारी वो हमने लिख दी हैं दोनों। अब बेटा देखें यहाँ हमारे पास चूँकि एक जानिब हमारे एक साइड पर तो हमारे पास 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2t है और दूसरी तरफ हमारे पास वी एफ माइनस जी टी है। अब यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये जो 2t हमारा नीचे था डिनोमिनेटर, जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, यानी 2t यहाँ बन जाएगा और इस 2t से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वी एफ माइनस जी टी को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ हमारे पास ऊपर वाला हमारा जो नंबर था 2s प्लस जी टी स्क्वायर, ये एज इट इज़ बच जाएगा। हम इसे यहाँ इसी तरह से मेंशन कर देंगे 2s प्लस जी टी स्क्वायर। यहाँ हमने कंप्लीट करा। अब इस 2t से इस पूरे ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब किसी वेरिएबल कांस्टेंट के दरमियान और किसी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है तो उसे हमें मल्टीप्लाई पूरा करना होता है, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है। हमने मल्टीप्लाई करा प्लस का 2 हमने 2t को vf से जब मल्टीप्लाई करा है तो हमारे पास आ गया 2vft माइनस की साइन है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2t को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो देखें t हमारे पास 2 आ जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 2g और t स्क्वायर, इस तरह करके हम इसे लिखेंगे इजिकल 2 करके, और ये हमारे एज इट इज़ उतर आएगा नीचे 2s प्लस जी टी स्क्वायर। हमने इसके अगला स्टेप जब हमारा होगा, यहाँ पर हमारे पास जी टी स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमारे पास जी टी स्क्वायर है, तो ये प्लस का जी टी स्क्वायर हम इस तरफ जब लेकर आएंगे यानी लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो हमारे पास यहाँ 2s खाली बच जाएगा। राइट साइड पर हमने लिखा 2vft और ये हमारा माइनस का था, माइनस का 2gt स्क्वायर, प्लस का यहाँ था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो हमने यहाँ लिखा 2vft, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़े नंबर की माइनस की आ गई, 2 और 1 3 बन गया,
3GT² आ गया इजिकल टू 2S। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा कंपैरिजन भी हो गई। दोनों इक्वेशंस यानी इक्वेशन 3 और 4 उन्हें भी हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ हमने अपने जो क्वेश्चन कंप्लीट करा इक्वेशन को हमने कंपैरिजन मेथड के तहत जब सॉल्व करा है तो हमने VI जो हमने एलिमिनेट करना था, जहाँ हमारे क्वेश्चन में हमें शुरू में बताया गया था कि एलिमिनेट VI फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द कंपैरिजन मेथड, यानी हमने इस VI को जो हमारी दोनों इक्वेशन में था हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन के मुताबिक कहीं पर भी VI मौजूद नहीं है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी मेथड से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया है। ये आप खुद अपनी कॉपी पर आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो होगा हमारा इस एक्सरसाइज का, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस सारे काम को कॉपी के अंदर कंप्लीट करने के बाद फ्राइडे को मेरे पास कॉपी चेकिंग के लिए भेजिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।